अगर आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं और अपने घर को एकदम ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, वो भी ज़्यादा बिना मेहनत किए कम समय में, तो आप 1 मिनट का फ़ॉर्मूला आपको अपनाना होगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि आप 1 मिनट का रूल फॉलो करके अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम स्टार्टिंग में तो आपको यही करना है कि जैसे ही आप उठते हैं आपको अपना बिस्तर सही करना है। बिस्तर सही करने का मतलब है चद्दर जो है बिछाई, जो हमने तकिया वगैरह है, वो सारे अच्छे से रखना है। जो भी हम ओढ़ने की जो चादर वगैरह है वो अच्छे से फ़ोल्ड करके एक जगह रख देना है। इस काम को करने में मात्र 1 मिनट आपको लगेगा, इससे ज़्यादा आपको लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हो कि अरे थोड़ी देर बाद करेंगे, और धीरे धीरे करके टाइम इतना हो जाता है कि आपका जो बिस्तर है वो ऐसा ही डला रहता है, और बाई चांस अगर कोई हमारे घर में आ जाता है तो उसके सामने हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम है कि जब भी हम कपड़े धोते हैं और जब वो सूख जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उठा के उनको इस तरह से ही डाल देते हैं। हमें लगता है चलो दूसरा काम कर ले, उसके बाद हम कपड़े फ़ोल्ड करेंगे, और फिर थक जाते हैं या फिर मन नहीं करता है तो हम कपड़े ऐसे ही डले रहने देते हैं, सोचते चलो कल कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके इतने कपड़ों का ढेर हो जाता है कि फिर फ़ोल्ड करने में बड़ी थकान होती है, और फिर घर भी जो है वो हमारा बिखरा बिखरा लगता है। तो दूसरा काम आपको यही करना है कि जैसे ही आपके कपड़े सूख जाएं, तुरंत उनको, जैसे प्रेस करने वाले कपड़े अलग हैं उनको आप छांट के अलग कर दें, बच्चों के कपड़े अलग कर दें, ड्रेस वगैरह है वो अलग कर दें, पैंट शर्ट है उनको अलग, मतलब हर एक जो कपड़े जो अलग अलग हैं वो सारे अलग अलग फ़ोल्ड कर दें। टॉवल वगैरह हैं फ़ोल्ड आप एक साथ करें, लेकिन बाद में उसको छांट के अलग अलग रख दें। तो ऐसे आपको कपड़े ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, कपड़े आपके आसानी से मिल जाएंगे, और आपका जो घर है वो भी एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा। आपके कपड़े जो हैं फैले हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि कुछ लोग आलस करते हैं कपड़े फ़ोल्ड करने में, और लेकिन मैं कभी भी नहीं करती हूँ। जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं, जैसे साड़ियाँ हैं तो साड़ियों को फ़ोल्ड करके अलग रख देती हूँ, और जो टॉवेल है उसको अलग रख देती हूँ। जो अंडरगारमेंट्स हैं जेंट्स के, लेडीज़ के, वो सारी चीज़ें अलग अलग करके रख देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही हमें कोई चीज़ चाहिए होगी, हम तुरंत एक जगह पे मिल जाएगी सारी चीज़ें। तो आज मैंने सोफ़ा कवर भी धोया था, क्योंकि आज संडे था तो सोचा चलो बहुत गंदे हो गए थे। तो लेकिन वही है ना कि अगर हम ये सोच लें कि चलो ऐसे ही रख देते हैं, हम इनको बाद में बिछा देंगे, लेकिन अगर इस टाइम पे कोई आ जाता है तो उसके सामने बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और फिर हमारे दिमाग पे भी एक बोझ रहता है कि अरे हमें ये काम करना है। तो जैसे ही सोफ़ा कवर सूख गए, वैसे ही तुरंत उसको हम अच्छे से बिछा देंगे सोफ़े के ऊपर। तो एक काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, और उसको बिछाने में भी मात्र 1 मिनट का ही टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि इसको बिछाना बहुत ही सिंपल काम है। लेकिन अगर हम बिछाते नहीं हैं तो फिर ये एक काम हमारा डला ही रहता है। ये सोचते हैं कि अरे एक काम हमें, मतलब दिमाग पे एक ये टेंशन रहती है ना कि हमें कवर को बिछाना है, लेकिन ये 1 मिनट का काम है। लेकिन इसको अगर हम तुरंत की तुरंत कर लेते हैं ना, तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है, और आपके दिमाग में टेंशन भी नहीं रहती है कि अरे हमें ये काम करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय लगा है इस सोफ़ा कवर को बिछाने में, और आराम से ये सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, कुशन वगैरह सारे रख दिए। तो घर एकदम हमारा मतलब ऑर्गेनाइज रहता है, फैला हुआ नहीं दिखता है। तो ये छोटे छोटे जो सिंपल से काम हैं उनको आप तुरंत के तुरंत कर लेंगी, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और आपका घर जो है वो अच्छे से सेट रहेगा। अगर आप चाहें कि पूरा घर एक दिन में ही आप साफ़ कर लें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, डेली का अगर आप रूटीन बना लेंगी कि हमें ये काम करना है आज, और ये छोटे छोटे जो काम होते हैं वो डेली बेस पे अगर हम करते रहते हैं तो हमारा घर तो साफ़ होता ही है, साथ ही साथ हमारा जो टाइम है वो बचता है। क्योंकि अगर एक दिन हम पूरे घर की सफाई करना चाहेंगे तो नहीं हो सकती है। अगर हम डेली अपना घर साफ़ करेंगे थोड़ा थोड़ा,
मतलब एक एक 2-2 मिनट अगर हम सफाई में निकाल लेंगे तो हमारा घर साफ़ तो रहेगा ही, साथ ही साथ जब हमें बहुत ज़्यादा जब हम मतलब से डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम अपना नहीं लगाना पड़ेगा, ना हम बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। तो अगर थोड़ा-थोड़ा अगर आप 10 मिनट भी अगर टाइम आप निकाल लेंगे अपने घर को साफ़ करने में, तो जो आपका घर है वो साफ़ रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कपड़े फ़ोल्ड करना है और वैसी भी क्लीनिंग है, डस्टिंग वगैरह है, आप डेली करते ही रहा करें। मतलब जब भी आपको टाइम मिले तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप अपनी जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लिया करते, उससे आपका घर जो है वो हमेशा साफ़ रहेगा। तो आज मैंने सारे सोफ़ा कवर धोए थे, तो जैसे ही ये कवर सूख गए मैंने तुरंत की तुरंत सब बिछा दिए, क्योंकि मेरी ये आदत है कि काम मैं अपना जो साफ़ सफाई का है वो डेली कर ही लेती हूँ। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर काम का नहीं रहता है कि अब हमें ये काम करना है। अगर आप इसको फ़ोल्ड करके रख दोगे कि चलो हम शाम को बिछाएंगे, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जैसे ही सूख जाते हैं तुरंत उसको हम अगर वहीं के वहीं सेट कर देते हैं तो हमारा जो आगे का काम है वो काफ़ी कम हो जाता है और हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है। तो अगर इसको हम फ़ोल्ड करके रख देते या फिर ये सोचते कि चलो बाद में कर लेंगे, तो ये फिर बाद में शायद टाइम ना मिले, तो फिर दूसरे तीसरे दिन जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो बढ़ जाता है। अगर उसको हम तुरंत कर लेते हैं तो फिर हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है और हमारा काम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आज मैंने घर की क्लीनिंग ही की थी। ये जो फ्रिज के जो मैट थे वो भी मैंने धोए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ फैल ही जाता है, चाहे हम रोज़ फ्रिज की साफ़ मतलब थोड़ा सा तो मैं क्लीनिंग रोज़ ही करती हूँ। ये पोंछने वगैरह का, जो कि पानी वानी फैल जाता है या कुछ खाना ऐसा रखते हैं तो वो भी फैल जाता है, तो जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये जो मैट है फ्रिज की, ये तो 8 दिन में एक बार ही धोना होता है, लेकिन अगर बीच में भी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो धो लेते हैं, लेकिन 8 दिन में तो मतलब संडे के संडे तो इसको मैं धोती ही हूँ। और उसके बाद जो ये थोड़ा सा पोंछने का काम है ये तो मैं डेली कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ये रहता है ना कि कभी जैसे कुछ सब्ज़ी वगैरह फैल जाती है या कुछ हम रखते हैं तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, तो वो हम डेली अगर साफ़ करते रहते हैं तो फ्रिज जो है वो साफ़ रहता है। और अगर इसको ज़्यादा दिन तक साफ़ नहीं रखते हैं तो इसमें स्मेल भी आने लगती है। तो डेली पे इसको साफ़ करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे क्या आपका फ्रिज भी साफ़ रहेगा। अगर कोई देखेगा भी आपका फ्रिज तो वो भी आपकी तारीफ़ करेगा कि आपका घर कितना ज़्यादा साफ़ है। और जितनी क्लीनिंग हम फ्रिज के अंदर करते हैं ना, उतनी ही इसकी डोर की और बाहर का जो गेट है उसकी भी करनी चाहिए। और उसके बाद क्या है कि जैसे कि किचन में हमारी बर्तन की डलिया होती है, तो अक्सर क्या होता है कि बर्तन हम धोते रहते हैं और डलिया में इकट्ठे करते रहते हैं, तो ऐसे में इतने बर्तन उसमें इकट्ठे हो जाते हैं कि फिर किचन जो है वो एकदम भरा भरा दिखाई देता है। और अगर हमें कुछ उसमें से सामान निकालना होता है तो फिर डलिया के पूरे बर्तन इधर उधर हो जाते हैं, आवाज़ इतनी होती है। तो मेरी क्या आदत है कि जैसे थोड़े थोड़े बर्तन जमा होते जाते हैं, जैसे हमने बर्तन वॉश किए और डलिया में इकट्ठे हो गए, तो उसको धीरे धीरे मतलब थोड़े से भी अगर हैं तो उसको कपड़े से पोंछ के अच्छे से और वापस से जितने भी रैक हैं उसमें सारे जमा देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि किचन एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और अगर डलिया में बर्तन बहुत सारे रखे होंगे तो आपका किचन जो है वो एकदम फैला फैला दिखेगा, और ये जो देखने में ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो आप अपनी ये आदत बना लीजिए कि जैसे ही आप थोड़े से भी बर्तन हैं, जैसे कि सिंक में 1-2 बर्तन भी डले हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, आलस कर जाते हैं कि अरे इकट्ठे बर्तन हो जाएंगे उसके बाद हम इनको वॉश करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, इतने बर्तन सिंक में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। फिर उसको हमें फिर वॉश भी करना पड़ता है, क्योंकि बर्तन तो हमें ही करना है। तो इससे क्या है कि जैसे कि अगर आपके थोड़े से भी बर्तन हैं तो आप उसको धो के और रख दें, और जैसे ही बर्तन सूख जाए उसको वापस से रैक में सारे बर्तनों को जमा दें। इससे क्या आपका सिंक भी खाली रहेगा और बर्तन भी रैक में अच्छे से व्यवस्थित जमे रहेंगे। और जैसे ही आपका बर्तन धोना हो जाता है ना,
तो आप सिंक को तुरंत की तुरंत अच्छे से वॉश भी कर दें। इससे चिकनाई वगैरह जमा नहीं होगी और पानी के जो दाग हैं वो भी नहीं रहेंगे, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और अगर आप किचन को सिंक को अच्छे से धो के और साफ़ करके रखेंगे तो ना तो इसमें कॉकरोच होंगे और ना ही इसमें पानी वगैरह के कोई दाग लगेंगे। तो मतलब ये भी एक साफ़ सफाई का एक आदत सी ही है जो कि हर लेडीज़ में होनी चाहिए। इससे आपका काम का प्रेशर जो है काफ़ी कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका खाना बनाना हो जाता है, आप प्लेटफॉर्म को और गैस को साफ़ कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो किचन का जो पूरा एरिया है वो साफ़ रहेगा, दिखने में भी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके दिमाग में प्रेशर जो है कि अरे किचन साफ़ करनी है, गैस गंदी है, या फिर मतलब इस तरह की जो टेंशन रहती है वो दिमाग में रहती है। और आपका किचन अगर साफ़ रहेगा तो आपका काम करने का भी मन होगा, मन में भी शांति रहेगी कि हमारा घर साफ़ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाई चांस किसी भी टाइम कोई अगर आ जाता है और हमें अपना घर साफ़ दिखता है तो हमें मन को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि चलो हमारा घर साफ़ है। तो इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स को आप अपना के आप अपने घर को क्लीन कर सकती हैं और डेली बेस पे आप ये काम करेंगी साफ़ सफाई का, तो आपका घर जो है वो गंदा भी नहीं रहेगा और आपको साफ़ सफाई करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी।